कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पूजा नहीं एकदम रहती, कुछ नहीं ईजी, रहता है। एकदम ईजीएस्ट होता है। माँ की सेवा एकदम ईजीएस्ट है और फल मैक्सिमम है। श्री विद्या का कर दीजिए, तत्काल हो जाएगा। जी बेटा। श्री विद्या का वही। श्री विद्या में मूल आपको 2 शक्ति मिलती है, एक सेविका रहती है और एक भैरव रहता है। सेविका पत्नी पे रहती है, भैरव आपके ऊपर रहता है। वो आपके घर में जो भी चीज़ आप माँ से बोलोगे, माँ की सेवा करनी है, और वो शक्ति जो है वो जागृत होती है धीरे धीरे करके आपके ऊपर। जागृत तुरंत तत्काल से हो जाएगी, परंतु आपका काम जो है वो निकालने लगेगी जैसे जैसे माँ की सेवा करते जाओगे। तो जो भी चीज़, जैसे अभी आपको समझिए कि धन की व्यवस्था बनानी है, तो आप माँ की सेवा करोगे, माँ से प्रार्थना करोगे, वो सेविका आपके लिए डेडिकेटेड जो है आपके लिए व्यवस्था बनाएगी, आजू बाजू देखेगी। उनको भी हाथ में लाएंगे मिसेस को, तो ठीक रहेगी। जैसे आपको लोग, आप ऐसे भी लेके जा सकते हो, वो दोनों अपने आप पहुंच जाएगी, क्योंकि मिसेस को लेके भी आओगे तो हम लोग हाथ नहीं लगाते हैं, स्त्रियों का हाथ नहीं लगाया जाता है यहाँ से। तो आपके ऊपर ही शक्ति डाली जाती है, उनको अपने आप शक्ति का अनुभव आएगा। वो यही विधान है कि वो माँ का विधान है कि शक्तिपात आपके ऊपर किया जाता है, पर एक्सपीरियंस दोनों का आता है, और तीसरे को नहीं आएगा। वो भी चीज़ है, वो आप दोनों को ही आएगा, जो पति पत्नी हो। एक यूनिट अब जैसे दीक्षा देंगे तो उसमें वो बताएंगे श्री यंत्र आपको, मिलेगा। उसमें आपको श्री यंत्र यहाँ से दिया जाएगा, वो श्री यंत्र को ले जाकर वहाँ स्थापित करना है, और उसमें पूरा कोर्स भी आता है, ऑनलाइन में कोर्स रहता है वीडियो का, वो दोनों प्राणी बैठ के अपना आराम से देख लेना। तो उसमें सब समझ में आता है, माँ की सेवा कैसे करनी है, क्यों करते हैं अपन हर एक चीज़, वो सब उसमें रहता है टोटल। जी घर से परेशान हूँ, घर से भी बाहर हूँ, लोगों का पैसा है या नहीं, ये ही ठीक है। बीवी भी बराबर साथ में रहती है, बीवी भी दाने मारती है, वो सब करती है। ठीक है। क्या काम धाम कर रहे हो? अभी नौकरी कर रहा हूँ। बराबर कर चल रहा है। ये दवा बना रहे हैं। बिजनेस थे, वो बिजनेस अभी डूब गए। हाँ? बिजनेस थे अभी डूब गए। हाँ इनको भी बराबर है, क्योंकि हमारे यहाँ पे नाम हम पूछा नहीं जाता ना, तो बताया जाता है, क्योंकि वो चीज़ का हम तंटा ही खत्म कर दिया। तो आपकी पहचान के रूप में कि सबसे पहला चीज़, आप नौकरी करते हो, आर्थिक परेशानी घर में हो रही है, घर में आपके जिन्न रह रहा है, तो इसको कहाँ से लाए हो? कोई दरगाह वगैरह चले गए थे? नहीं नहीं, कभी दरगाह गए थे? बहुत पहले गए थे, मैं छोटा था तब, शायद 7वीं क्लास में, याद नहीं है। क्योंकि घर में आ रहा है जिन्न आपके। घर वाले जाते हैं कहीं पे भी? नहीं। पत्नी पे ये वास कर रहा है, पत्नी पे इसलिए ये झगड़ा रह रहा है, इसीलिए वो लड़ाई झगड़ा कर रही है आपसे। क्या प्रश्न है बेटा? जी घर से परेशान हूँ, घर से भी बाहर हूँ, लोगों का पैसा है या नहीं, क्या ये बोल- ही ठीक है। बीवी भी बराबर साथ में रहती है, बीवी भी दाने मारती है, वो सब करती है। ठीक है। क्या काम धाम कर रहे हो? अभी नौकरी कर रहा हूँ। बराबर कर चल रहा है। ये दवा बना रहे हैं। बिजनेस थे, वो बिजनेस अभी डूब गए। हाँ? बिजनेस थे अभी डूब गए। हाँ इनको भी बराबर है, क्योंकि हमारे यहाँ पे नाम हम पूछा नहीं जाता ना, तो बताया जाता है, क्योंकि वो चीज़ का हम तंटा ही खत्म कर दिया। तो आपकी पहचान के रूप में कि सबसे पहला चीज़, आप नौकरी करते हो, आर्थिक परेशानी घर में हो रही है, ठीक है। हाँ, अभी और क्या जानना चाहते हैं? मिसेस सब करते हैं। घर का जो माहौल है ठीक नहीं है। उसके पीछे कारण है। क्या बोलती है मिसेस? ठीक है, क्या बोल रही हैं? कभी अच्छी लगी, कभी महीना महीना बात नहीं। महीना बात नहीं करती तो ठीक है। हो क्या रहा है बेटा? ये कहाँ से लाए पूछिए। घर में आपके जिन्न रह रहा है, तो इसको कहाँ से लाए हो? कोई दरगाह वगैरह चले गए थे? नहीं है। नहीं, कभी दरगाह गए थे? बहुत पहले गए थे, मैं छोटा था तब, शायद 7वीं क्लास में, याद नहीं है। क्योंकि घर में आ रहा है जिन्न आपके। घर वाले जाते हैं कहीं पे भी? नहीं। पत्नी पे ये वास कर रहा है, पत्नी पे इसलिए ये झगड़ा रह रहा है, इसीलिए वो लड़ाई झगड़ा कर रही है आपसे। क्योंकि इनका क्या होता है, ये लोग पति से अलग करवा देते हैं उनको, क्योंकि उनको खुद रहना रहता है स्त्री के साथ। ये सारी चीज़ें जो है सही होंगी। और कर्ज का निकालने के लिए पैसा कहाँ से आ जाए? ऑप्शन बहुत ढूंढा हुआ है, लेकिन
क्या ऑप्शन है अभी? क्या ऑप्शन है? नौकरी नौकरी है? नौकरी से देने को फिर कुछ व्यापार वगैरह करोगे? सोचता वो तो करता हूँ, लेकिन कभी उसमें गया नहीं, क्योंकि पहले बिजनेस में लॉस हुआ है, तो 2-3 बिजनेस खड़ा गया था, उससे सभी में लॉस है। अच्छा। अभी डर लगता है कि बिजनेस करो या नहीं। नहीं करना है। करना है बेटा, क्योंकि अब कर्ज हो गया, कैसे पटेंगे अपन? अगर नौकरी करते रहेंगे तो पटेगा क्या? वो देखना चाहिए जो जो अपने पास समस्या है उसके समाधान का मार्ग क्या है। अब ऐसा कोई काम अपन कर सकते हैं क्या जिसमें कोई अपने को इतनी सैलरी दे के अपना कर्ज पड़ जाए? नहीं ना, इसमें नहीं होता, नहीं पॉसिबल। तो फिर इसका मतलब है कि अपने को वो चीज़ आवश्यक है करना। तो उसके लिए अब जो है व्यवस्था बनाओ, और अगर श्री विद्या शक्तिपात चाहिए तो वो लेके जाओ, क्योंकि उसमें तो शक्ति आपके घर में ही रहती है। अगर व्यवस्था बन पा रही तो वो लेके जाओ, सबसे बेस्ट रहता है। और पत्नी जो है वो सही हो जाएगी, ये शक्ति मूल उसके ऊपर रह रही है, इसका बंधन कर देंगे, वो आपके घर में ही बैठी फिर होगी बिजनेस खुलवा देंगे ना। और व्यापार भी खोल देगी वो। ठीक है, वो ब्यूटी से है, अच्छी है, मैं उसमें ट्रेन है, ब्यूटिशियन तो है ना। हमने बहुत दिन से सोच कर रखा था कि वो करेंगे। करो ना, बिल्कुल करना है। ये कर लेंगे, पत्नी भी शांत हो उसके लिए जाएगी। पैसा का आजकल कोई नहीं है। पैसा आएगा, व्यवस्था होगी, आएगा कुछ आएगा, व्यवस्था बनाएंगे अभी। कुछ व्यवस्था हो जाएगी। श्री विद्या का कर दीजिए, तत्काल हो जाएगा। कैसा क्या है? जी बेटा, श्री विद्या का श्री विद्या में मूल आपको 2 शक्ति मिलती है, एक सेविका रहती है और एक भैरव रहता है। सेविका पत्नी पे रहती है, भैरव आपके ऊपर रहता है। वो आपके घर में जो भी चीज़ आप माँ से बोलोगे, माँ की सेवा करनी है, और वो शक्ति जो है वो जागृत होती है धीरे धीरे करके आपके ऊपर। जागृत तुरंत तत्काल से हो जाएगी, परंतु आपका काम जो है वो निकालने लगेगी जैसे जैसे माँ की सेवा करते जाओगे। तो जो भी चीज़, जैसे अभी आपको समझिए कि धन की व्यवस्था बनानी है, तो आप माँ की सेवा करोगे, माँ से प्रार्थना करोगे, वो सेविका आपके लिए डेडिकेटेड जो है आपके लिए व्यवस्था बनाएगी, आजू बाजू देखेगी। उनको भी हाथ में लाएंगे, मिसेस को, तो ठीक रहेगी। जैसे आपको लगे, आप ऐसे भी लेके जा सकते हो, वो दोनों अपने आप पहुंच जाएगी, क्योंकि मिसेस को लेके भी आओगे तो हम लोग हाथ नहीं लगाते हैं, स्त्रियों का हाथ नहीं लगाया जाता है यहाँ से। तो आपके ऊपर ही शक्ति डाली जाती है, उनको अपने आप शक्ति का अनुभव आएगा। अच्छा, वो यही विधान है कि वो माँ का विधान है कि शक्तिपात आपके ऊपर किया जाता है, पर एक्सपीरियंस दोनों का आता है, और तीसरे को नहीं आएगा। वो भी चीज़ है, वो आप दोनों को ही आएगा, जो पति पत्नी हो, एक यूनिट। मान लीजिए ऐसे फोटो में घर लेके आते हैं, तो फिर वो घर की फोटो निकालने, बाकी जो भगवान है विसर्जित करना रहता है बेटा, क्योंकि माँ बहुत बड़ी होती है, उसमें वो जो हमारे कुल देवता है उनकी भी फोटो वगैरह सब रखी है। विसर्जित होते हैं, कोई किसी का कुछ नहीं रह जाता। जब ये जब घर में बैठ जाती है ना, तो सब जितने भी घर में शक्तियाँ रहती हैं वो सब इनके चरणों में समाहित हो जाती हैं। जो कृष्ण वगैरह वो सबको ये करना। सब टोटल कृष्ण मतलब भगवान विष्णु, वो उनके चरण में अपने आप ही बैठे रहते हैं। तो मेरे पास वो भी, वो जो है ना राम की वगैरह है, पीतल की है। विष्णु पीतल का सब विसर्जित कर देना है नदी जब बहती जलधारा में, और या फिर कुछ अलग बनवाना चाहते हो पिघलवा के तो बनवा लो, सोना चांदी पिघलवा किसी के को छोड़ नहीं कुछ रहे हैं, बनवा, क्योंकि अपन छोड़ते जैसे- नहीं। जैसे उनके फोटो में है। और भी है वो मेरे पास महंगे महंगे, वो जो लिया था मैंने, उसको दे सकते हैं। वो सब कर सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं। अब जैसे फोटो में है, वहाँ पे विष्णु जी है, ऑलरेडी चरणों में है, तो उनके तो सभी अवतार है, राम जी है, कृष्ण जी है, परशुराम जी सब पूजित हो गए, 10 के 10 सब उनके। सब एक साथ पूजित हो गए, क्योंकि उनकी फोटो में ऑलरेडी वो है मौजूद। तो एक ही फोटो रखना पड़ेगा। बस एक ही फोटो। और ध्यान सेवा, कोई आडंबर नहीं होता अपने इसमें, कोई घंटी नहीं बजती है, कोई भजन नहीं होता, ऐसे फालतू काम नहीं, केवल कैसे ध्यान। करना है, कुछ हाँ, नाम लेना है कि बस ओम ऐसे? ओम, अब जैसे दीक्षा देंगे तो उसमें वो बताएंगे श्री यंत्र आपको, मिलेगा। उसमें आपको श्री यंत्र यहाँ से दिया जाएगा, वो श्री यंत्र को ले जाकर वहाँ स्थापित करना है, और उसमें पूरा कोर्स भी आता है, ऑनलाइन में कोर्स रहता है वीडियो का, वो दोनों प्राणी बैठ के अपना आराम से देख लेना, तो उसमें सब समझ में आता है माँ की सेवा कैसे करनी है, क्यों करते हैं अपन हर एक चीज़, वो सब उसमें रहता है टोटल। कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पूजा नहीं एकदम रहता, कुछ नहीं इजी, रहता है। एकदम ईजीएस्ट होता है, माँ की सेवा एकदम ईजीएस्ट है, और फल मैक्सिमम है ना। जो पत्नी बिना कारण सब करती है, उसके लिए कुछ वो भी हो हो जाएगा ना, वो तो नॉर्मल हो जाएगी, उसका स्वभाव ऐसे ही बदल जाएगा। नहीं है, क्योंकि शक्ति आपके घर में ही रहती है उसमें। मूल बेटा, घर में आर्थिक परेशानी बन रही है, कर्ज हो रहा है, मानसिक अशांति घर में सबके रह रही है, स्वयं वर्तमान में आप नौकरी करते हो, घर में जिन्न रह रहा है आपके, और उसी कारण से जो है पत्नी के साथ जो है कलेश उत्पन्न करा रहा है, वो अनायास में उसको शक करवा रहा है। मेन उसका ये है कि आप दोनों को अलग करने का, तो वो शक्ति का जो है बंधन हो जाएगा, और घर में सब प्रकार की बरकत आएगी। व्यापार अपना आरंभ करो, थोड़ा सा टाइम दो, पैसे का अरेंजमेंट जो है वो सेविका ही कराएगी, शक्तिपात लेके जाओ अच्छे से और सेवा करो माँ की।